में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों का डेडिकेशन दिखाने के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाइए, आपसे उम्मीद भी यही है। आज संख्या पद्धति का पार्ट 6 है, इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इस चैप्टर के बारे में, इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। और बहुत ही आसान होता है ये, सबका तरीका अपना अपना अलग होता है। और इसको बताने का रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जो नए होते हैं, इस बात को नहीं जान पाते हैं कि कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाएगा। कोशिश किया जा रहा है कि आसान से आसान तरीका आपको समझाया जाए। क्वेश्चन यही आता है कि 756 गुणे 938 गुणे 872 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका यही है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इकाई किसको बोला जाता है। इकाई जो दाहिनी में होता है, इकाई है ये दहाई और सैकड़ा, यानी 6 आपका इकाई है। तो इकाई की बात किया है तो हम बस इकाई को लेंगे, 6 को ले लिया गया, बीच में गुणे का चिन्ह गुणा किया जाएगा। यहाँ पे इकाई का अंक आपका है 8 को लिया जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह गुणा लिया जाएगा, और यहाँ पे इकाई का अंक है 2। बहुत आसान होता है। जब गुणा है तो हम गुणा करेंगे, 6 में गुणा किया जाएगा 8 से 8 में, तो 8 6 48 होता है। देखिए 48 में भी इकाई 8 है और दहाई 4 है, तो हम इकाई को ही लेंगे, 48 को नहीं लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई लंबा हो जाता है तो तोड़ दिया जाता है। फिर 8 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो 8 गुना कितना होगा 16। इसमें भी इकाई और दहाई की बात चलेगी। मेरा क्वेश्चन है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई का अंक क्या होगा आपका 6, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, 6 को लिया गया इकाई के स्थान पे, 8 है इकाई और फिर 2 है, 6 का गुणा किया गया है, 8 में 48 हुआ है। हम दहाई को अंक को नहीं लेंगे, आप चाहे तो 48 का गुणा 8 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, बट क्या है कि थोड़ा सा लेंदी होगा, जिसकी वजह से दहाई का अंकों को छोड़ दिया गया है, 8 को लिया गया है, 8 में फिर 2 का गुणा किया गया है। यहाँ पे देखिए, तो 8 गुना होता है 16। इकाई के स्थान पे 6 है और दहाई के स्थान पे 11 है, तो हम इकाई का ज्ञात करेंगे, क्योंकि इकाई को ही पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है 925। 925 पे 65 घात दिखा रहा है, तो इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे ही है, कह रहा है 965। एक चीज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब घात की बात आए तो सबसे पहले हम आघात देखते हैं। यहाँ पे बेस क्या है 5 है, तो थोड़ा सा एक रूल ये होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत मुश्किल रूल नहीं है। जब भी आपके सामने 0 1 5 और 6 इकाई के स्थान पे आए, इकाई के स्थान पर हो तो इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे रूल लिख दिया है, 0 1 5 6 इकाई के स्थान पर हो तो इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही आंसर आपका हो जाता है। थोड़ा सा बात लिखने में लेती है। देखिए कह रहा है कि 2925 के घात है आपका 65। तो सबसे पहले नजर हम दौड़ाएंगे ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो कि
कहीं इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 और 6 तो नहीं है। अगर वो है इकाई के स्थान पे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इकाई के स्थान पे है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, जब भी 0, 1, 5, 6 की बात आए इकाई के स्थान पे, चाहे कितना भी अंक दो, तो आपका वही इकाई के स्थान पे जो अंक है 5 है वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 1586 पे 113 था। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? क्वेश्चन आपका यही है, जब भी घात की बात आए लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि आप देखिएगा कहीं 0, 1, 5 और 6 की बात तो इकाई के स्थान पर नहीं चल रही है। अगर वो इनमें से कोई भी मिल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया है इकाई का स्थान 6 वही आपका आंसर आ जाएगा। हमको लगता है कि क्वेश्चन आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। आप लोग से एक विनम्र निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आगे क्वेश्चन ये है 545 पे घात आपका है 43। 545 पे घात है 43 गुणे 442, 441 पे घात आपका है 31। तो इकाई के स्थान पे क्या होगा? इकाई के स्थान पर क्या होगा? हम बताएं अभी, जब भी ऐसे घात की बात आए आपके सामने तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इकाई का स्थान क्या है। इकाई का स्थान देखिए यहाँ पे 5 है तो हम 5 को ले लेंगे, क्योंकि जब भी 0, 1, 5, 6 की बात आए तो इकाई का अंक जो होता है वही आंसर होता है। अभी यहाँ पे गुणा है, गुणा करेंगे, यहाँ भी इकाई का स्थान का 1 है तो फिर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि सर क्वेश्चन कैसा लगा। आगे क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर आर्मी के लिए और जीडी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर अगर आप आर्मी का दिए होंगे तो इस बात को जानते होंगे कि क्वेश्चन क्या क्या आपके सामने आता है। क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, थोड़ा सा मालूम हो जाता है कि पेपर कहां से कैसे बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि बाईस पे 23 घात है तो मैं इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है? देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, जब भी घात की बात आए तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आधार दिया है इसको आधार बनाया जाता है। क्या है इसमें 2 यानी 22 है, उस पे घात आपका 23 है। तो सबसे पहले एक चीज को भी हम आपको क्लियर करेंगे, जब इकाई के स्थान में 1 आए, 0 आए, 5 आए और 6 आए तो आंसर वही होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो अंक बदल रहे हैं, जैसे 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद जितने भी अंक बदल रहे हैं फॉर्मेट यही चेंज होता है। तो पहला रूल आपको हम बता रहे हैं, जो पहला रूल है हम घात को टारगेट करेंगे। घात कितना है? घात 23 है तो
कभी भी याद रखिएगा कि 23 में घात जितना भी घात है 23 में आप 4 से भाग दो। ये नियम बहुत सारे बच्चे भी जानते हैं और इस नियम को हम भी बता रहे हैं। 23 में 4 से भाग देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा? 3 आपका शेष बच रहा है। जो शेष बचेगा वही इकाई के स्थान पे हम मान लेंगे घात के रूप में। यहाँ पे फिर से हम समझा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 है और सबसे बड़ी चीज ये सामने है कि हम घात को देखेंगे कि घात कितना है। घात हमारा 23 है तो रूल बनता है आपका कि हम 4 से भाग देंगे। 4 से जब भाग देंगे तो शेष आपका बच रहा है 3, वही 3 यहाँ पे हम घात के रूप में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी आधार का गुणा 3 बार। 2 दूना 4 होता है और 4 गुना होता है आपका 8, यानी मेरा आंसर क्या निकल गया? 8। यही आपका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी इकाई के स्थान पे 2, 4, 7, 8, 9 की बात आती है तो घात में हम डायरेक्ट 4 से भाग देंगे। जितना शेष बचेगा इकाई के स्थान पर उसका घात को लिख लेंगे और गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक नियम ये होता है, पहला नियम तो आप समझ गए होंगे। दूसरा नियम ये होता है कि सबसे पहले सामने घात है 23 है तो हम 23 को जो घात होता है 1 घटा लेंगे। नियम सेकंड ये है कि 1 घटा लेंगे और उसके बाद यहां बचेगा आपका 22। 22 में 4 से भाग देंगे तो मेरा शेष बचेगा 2। जो शेष बच रहा है जितना घात हम घटाए हैं यानी जितना 1 घटाए हैं तो उसमें उसी चीज को 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। देखिए 3 भी शेष बच गया। फिर से समझ लीजिए जो घात 23 है उसमें 1 घटाया गया है और भाग दिया गया तो शेष आपका 2 आया है और जो 1 घटाया गया ना भैया उसी 1 को फिर जोड़ दिया गया है तो शेष बच गया आपका 3। वही नियम यहाँ भी आप फॉलो करेंगे कि 3 यानी ऐसे करेंगे 2 गुणे 2 यानी तब भी आपका आंसर आएगा 8। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 7 पे 105 घात में इकाई का अंक कितना होगा। क्वेश्चन हमारा यही है कह रहा है कि 7 पे 105 घात में इकाई का अंक कितना होगा। बहुत सिंपल चीज है। पहला रूल जो बताया है घात आपका कितना है 105 है तो 105 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 से जब भाग देंगे तो अगर आपको नहीं भाग देना है तो भैया आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 से जब भाग देंगे आप तो 4 दूना 8 होता है, घटा लेंगे 2 होगा फिर 5 होगा। ठीक, अब फिर साथ में क्या करेंगे 4 एकम 4 से 24 होता है, 1 शेष बचा यानी यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो 1 शेष आपका बचेगा। पूछ रहा है इकाई के स्थान पे क्या होगा तो जब मेरा 1 शेष बचा है तो 7 यहाँ पे है 1 घात करेंगे यानी 7 गुणे 1 बराबर आंसर क्या आ जाएगा 7। ये नियम कभी मत भूलिएगा। और अभी जो घटाने वाला बताया है आप उसको भी घटाएंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन उस पर भी आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। कमेंट करके बताइएगा जरूर हमको कि सर क्वेश्चन कैसा है, हमको समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगला क्वेश्चन है 211 2113 है, इस पे घात है 110 तो इकाई का अंक
कितना होगा। क्वेश्चन यही है 2113 पे 10 घात है, 110 घात है, तो इकाई के अंक कितना होगा। नियम आपको बता दिए। सबसे पहले हम घात को यहाँ पे लिखेंगे और एक चीज याद रखना, ये चीज तो हमको देखना ही है कि इकाई के स्थान में क्या है, 2 है, 3 है कि 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है। अभी बता रहे हैं कि जब 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो इकाई का जो यहाँ पे अंक होगा वही आंसर होगा। लेकिन उसके बाद अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, तो हम घात को टारगेट बनाएंगे। अब घात देखिए 4 से हम भाग दिया जाए, आपको भाग नहीं दिया जाता है तो भाग आप भैया ऐसे दे लीजिए, भाग देंगे 4 गुना 8 होगा, आपका बचेगा यहाँ पे 3 0, 4 से तो होगा आपका 28, 2 शेष बचा, यानी भाग देने पे कितना शेष बच रहा है 2। तो मेरा इकाई का स्थान देखिए यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 पे क्या लिखेंगे 2 घात। 2 घात का मतलब आधार जितना है 3 है, 3 का गुणा आपस में 2 बार, 3 3 के 9, यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, खासकर आर्मी वाले और एसएससी जीडी वाले इस बात को ध्यान देंगे, बहुत आसान होता है और बहुत इजी है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंथ बदला जा रहा है। 3 पे 61 घात गुणे 6 पे 45 घात गुणे 7 पे 82 घात में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका यही है, कह रहा है 3 पे 61 घात, 6 पे 43 घात और 7 पे 82 घात में इकाई का अंक ज्ञात करें। एक चीज याद रखिएगा, जब भी घात की बात आएगी तो आप देख लीजिएगा, अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो घात से कोई मतलब नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई अंक है तो भी हम बताया है कि आप सबसे पहले घात को भाग देंगे 4 से। तो घात को भाग देंगे, पहला देखिए 61 है, 61 है, आप जब भाग देंगे 4 से भाग देंगे तो होगा आपका 4 एकम 4, 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर आप काटेंगे 4 से भाग देंगे, 4 पर जो होता है 20, इसका शेष बच गया ये। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 पे 1 घात, 3 पे हम लिखेंगे 1 घात, फिर यहाँ गुणा है, गुणा कर लीजिए, फिर दूसरे वाले को हम देखेंगे यहीं पे कि दूसरे वाले पे घात आपका है 43, तो 43 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 होगा और शेष आपको बचेगा 3। तो यहाँ पे भी 6 पे क्या लिखेंगे 3 घात, तो शेष बचता है वही घात लिखा जाता है। दूसरा तीसरा है 7 पे 82, तो 7 पे जो 82 घात है 4 से इसमें आप भाग देंगे तो 4 गुना 8 होता है, ये कट जाएगा, आपका बचा शेष 2, यानी इसमें भी हम क्या करेंगे 7 पे 2 घात। इतना क्लियर कर लीजिएगा। अब क्या किया जाएगा, 3 पे 1 घात है तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, 6 पे 3 घात है तो इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि 6 पे जब 3 घात है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 ये होगा। सामने हम यहाँ पे क्लियर लिख दे रहा है, देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6, फिर यहाँ पे सामने देखिए 7 गुणे 7। क्वेश्चन आपका यही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका आंसर मिल गया है, इसका आंसर क्या कर देंगे 6 पे यानी 6 के 36 होता है, तो हम 36 को ले लेंगे,
हम लेंगे इकाई के अंक को, यानी 6 यहाँ पे है तो हम 6 को लेंगे, 3 को नहीं ले जाएंगे। फिर उसके बाद से 6 के 36, 6 आ गया तो हम इकाई का अंक ही लेंगे, दहाई के अंक को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इसका एक मिला, देखिए 3 मिला है पहले का, इसका मिला है 6 और इसका 7 गुणे 7 यानी 7 7 होता है 49। इकाई का अंक आपका है 9, तो हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे 9। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब गुणा करेंगे, आप देखिए 36 होता है 18, 18 में इकाई का स्थान है 8 है और फिर 8 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 होता है 72, 72 में इकाई का स्थान 2 है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 2। आप एक में गुणा मत कीजिएगा, एक में गुणा करेंगे तो बहुत लेंथी होगा और बहुत बड़ा होगा। जब भी इकाई और दहाई की बात देखिए, आप 36 है इकाई और दहाई की बात आया है तो हम 6 को ही मान लिया गया है। तो आप उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 264 पे 102 का प्लस 264 पे 103 में इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। क्वेश्चन आपका सेम वही है। हम सबसे पहले घात को न देखकर ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 है कि 4 है कि 1 है कि 5 है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 है और यहाँ पे है 4, यानी ये अब घात में भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे 102 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 गुना 8 होता है, 2 होगा और 2 22 होगा। फिर 4 से भाग देंगे 2, 5 बार में कटेगा और यहाँ पे कितना बचा 2, शेष आपका 2 बचा। यानी अब 4 में हम कितना घात लिखेंगे 2 घात, जितना शेष बचता है भैया उसी को हम घात के रूप में बना लेते हैं। अगला है 103, यानी 103 से आप 103 पे 4 से आप भाग देंगे तो 4 गुना 8 होता है, 2 बचेगा और 3, 4 बचे 20 होता है, शेष कितना बच गया 3 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए शेष 3 बचा है तो 4 को कितना घात, जो शेष बचा है वही घात हो जाएगा। बीच में प्लस है, आप प्लस कर लीजिए। अब गुणा करेंगे 4 गुणे 4, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा 4 4 को 16, तो हम 16 को ले लेंगे। इकाई का स्थान पूछा है तो देखिए अब इकाई मेरा 6 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। अब यहां आएंगे 4 गुणे 4, क्योंकि 4 में 3 घात है तो 4 चौक होगा आपको 16, इकाई और दहाई मिल गया। तो हम 16 में इकाई देखेंगे तो 6 है और फिर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक होता है 24। तो इकाई का आपका स्थान क्या निकल गया 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे 4 जोड़ लेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो बचेगा 10, 10 मेरा आंसर नहीं है, इकाई का स्थान 0 है तो मेरा आंसर हो गया 0, यही इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान तरीका बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 134 पे 94 घात प्लस 234 पे 95 घात में इकाई का अंक है। क्वेश्चन आपका सेम हूबहू यही है, इसमें कोई बट नाम की चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग साफ करना क्या किया जाएगा। यहाँ पे 94 घात है तो 94 में आप सबसे पहले 4 से भाग दोगे तो 4 गुना 8 होता है, 1 14 बचा। फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे 4 गुना 12 होता है,
शेष कितना बच गया 2। तो हम यहाँ पे 4 पे जो इकाई का स्थान है इस पे घात लिख लेंगे 2। 95 में अब 4 से भाग देंगे तो 4 गुना 8 होगा, 1 होगा यहाँ पे 5 होगा, 4 क्या होता है 12, घटाने के शेष 3 हो गया। तो अब हम इकाई का स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा 4 पे 3, बीच में प्लस है, आप प्लस लिख सकते हैं। अब देखिए सेम फार्मूला, सेम नियम वही है, 4 गुणे 4 यही है, तो 4 चौक होगा 16। तो इकाई के स्थान पे क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। यहाँ पे सामने में करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, इकाई का स्थान आपका 6 है, और फिर 6 चौक होगा आपका 24, इकाई निकल गया 4, प्लस इसमें जोड़ लेंगे 4, तो कितना हो गया 10, यानी इकाई का स्थान हमारा मिला 0। तो आंसर क्या होगा 0। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, डाउट आप क्लियर कर देंगे। बड़ा आसान और बहुत नॉर्मल विधि आपको बता रहा है। जय हिंद।